लास्ट पार्ट में हमने देखा था लिटिल फेरी डॉक्टर पर आइस रिवर वैली के एल्डर्स ने अटैक कर दिया था, मगर तभी टाइम पे xiaoyan लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने पहुंच जाता है, जहां xiaoyan ने डीमन पपेट और मास्टर टियानहुआ को बुला लिया था, जो उन दोनों आइस रिवर वैली के एल्डर्स को मार डालते हैं। जिसके बाद xiaoyan स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट से उसका एसेंस ब्लड और मॉइस्चर कोर हासिल करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो सब स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट के वैली पहुंच जाते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां अब xiaoyan और लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने वो स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट आ गया था, जो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर खुश होते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे स्मेल को पहचान लिया था, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, अब तुम मेरी बात मानकर मेरी वाइफ बन जाओ, हम दोनों एक बहुत ही प्योर और परफेक्ट चाइल्ड को बर्थ देंगे। उसकी ये बातें सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और xiaoyan को काफी गुस्सा आ जाती है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, हाँ मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। जिस पर वो कमीना स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट कहता है, अब क्योंकि तुम मुझ जैसे किंग की वाइफ बनने जा रही हो, इसीलिए तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की हंसी छुड़ाते हुए कहती है, तुम मुझे अपने लेवल 7 का मॉइस्चर कोर दे दो। जिस पर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट गुस्सा होते हुए कहता है, अगर यही बात किसी और ने कही होती तो अब तक मैं उसे मार चुका होता, लेकिन अब तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारे बगल खड़े इस लड़के को अपनी जान गवा कर चुकानी पड़ेगी। ये बोल के स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट xiaoyan पर अटैक कर देती है, लेकिन xiaoyan अपनी 3000 थंडर टेक्निक का यूज करके तेजी से उसके अटैक्स को डॉज करके भागने लगता है। तभी पीछे से लिटिल फेरी डॉक्टर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर स्लैश अटैक कर देती है, लेकिन वो बीस्ट आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और अब वो बीस्ट कहता है, इस सुंदर लड़की के अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन मैंने इस यंग लड़के को अंडरएस्टिमेट किया है। जिस पर xiaoyan कहता है, अभी तो मैं तुम्हारा सरदर्द और ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ। ये बोलकर xiaoyan मास्टर टियानहुआ और अपने डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है। मास्टर टियानहुआ कहते हैं, मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है, आज मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। लेकिन स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को उन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और वो पूरे वैली में अपने रेड पॉइजनस एविल ऑरे को स्प्रेड करते हुए कहता है, यहाँ का मैं किंग हूँ और तुम लोगों की लाइफ मेरे हाथ में है। ये बोलते हुए वो बीस्ट जोर से हंसने लगता है। अब हम देखते हैं कि उस रेड ऑरे से उस वैली के सारे पॉइजनस बीस्ट वहां आ गए थे इन लोगों पर अटैक करने के लिए। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर सबको केयरफुल रहने को कहती है, लेकिन मास्टर टियानहुआ बहुत कॉन्फिडेंट में थे और वो अपनी पावर्स का यूज करके उन बीस्ट को जलाकर मार डाल रहे थे। वहीं अब डीमन पपेट ने भी उन बीस्ट को मारना शुरू कर दिया था। वहीं अब स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के दो खास बीस्ट भी आ गए थे जो उसके चेले थे, तो लिटिल फेरी डॉक्टर उनसे फाइट करने लगती है। और अब xiaoyan भी अपनी 3000 थंडर स्पीड का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड से उन बीस्ट को मौत के घाट उतार देता है। xiaoyan की पूरी टीम बहुत ही जबरदस्त स्टाइल से उन बीस्ट से फाइट करके उन्हें मार रही थी। तभी मास्टर टियानहुआ स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक कर देते हैं, और वो बीस्ट कहता है, एक सोल बॉडी की इतनी हिम्मत कि मुझ जैसे एविल ड्रैगन सेक्ट के मेंबर पर अटैक करे। जिस पर मास्टर टियानहुआ कहते हैं, तुम किस्मत वाले हो जो मैं अपनी रियल फॉर्म में नहीं हूँ, वरना तुम्हारा जो हाल होता तुम सोच भी नहीं सकते थे। और अब मास्टर टियानहुआ और उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी। दोनों एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। तभी पीछे से डीमन पपेट भी स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक कर देता है। एक तरफ xiaoyan उन पॉइजनस बीस्ट से फाइट कर रहा था, तो दूसरी ओर लिटिल फेरी डॉक्टर उन दोनों एल्डर बीस्ट से फाइट कर रही थी, जहां लिटिल फेरी डॉक्टर अपना पॉइजनस पाम अटैक बनाकर उन पर अटैक करती है। इधर डीमन पपेट स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक कर रहा था, लेकिन वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो जोरदार पंच मारकर डीमन पपेट को नीचे पटक देता है। तभी पीछे से मास्टर टियानहुआ स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक करके उसे पीछे ढकेल देते हैं, और फिर तुरंत ही मास्टर टियानहुआ उस बीस्ट को बहुत ही पावरफुल पंच मारकर पीछे चट्टान में पटक देते हैं, जिससे वो बीस्ट थोड़ा जख्मी हो गया था। लेकिन अब उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था, और अब स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट गुस्से से अपनी एविल ड्रैगन स्वॉलो स्वॉर्ड मेथड का यूज करके वहां आए सारे बीस्ट की पावर्स को एब्सॉर्ब करने लगता है। अब स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ने उन दोनों एल्डर्स को छोड़कर सारे बीस्ट की पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया था, जिससे अब उसकी ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल तक बढ़ गई थी। स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट कहता है, अब ये किंग तुम सबको खत्म कर देगा। ये बोलते हुए वो अपनी खतरनाक पावर से xiaoyan पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए xiaoyan
भागने लगता है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओवैन की हेल्प करने चलती है, लेकिन वो दोनों एल्डर बीस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक करते हुए कहते हैं तुम्हारे अपोनेंट हम हैं। शाओवैन मास्टर टियानहुआ के पीछे आकर कहता है मास्टर क्या आप कुछ देर के लिए इस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि मैं इसे हराने का तरीका ढूंढ सकूं। जिस पर मास्टर कहते हैं ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो। तो शाओवैन स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का ध्यान भटकाते हुए उसके भयंकर अटैक से बचते हुए इधर उधर भागने लगा था। इसी बीच मास्टर टियानहुआ वहां बहुत सारे पोर्टल्स ओपन कर देते हैं और उन पोर्टल्स के अंदर से चेन्स निकलती हैं। मास्टर टियानहुआ उन चेन्स से स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को जकड़ लेते हैं और फिर शाओवैन को इशारा कर देते हैं, जिस पर तुरंत ही शाओवैन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है। लेकिन मास्टर टियानहुआ के लिए उस बीस्ट को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, तो डीमन पपेट ऊपर से आकर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर लगातार अटैक करके उसकी कुटाई शुरू कर देता है। लेकिन इससे स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट भड़क जाता है और अपने स्टिंग से चेन्स को तोड़ने लगता है, जो देखकर मास्टर टियानहुआ और भी ज्यादा पावर्स लगाते हुए शाओवैन से जल्दी करने को कहते हैं, क्योंकि अब वो ज्यादा देर तक उस बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। शाओवैन जल्दी से एंग्री बुद्धा लोटस को फॉर्म कर रहा था, लेकिन तभी स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट अपनी खतरनाक पावर से मास्टर टियानहुआ की चेन्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो कहता है अब तुम सब मरोगे। उसके खतरनाक ऑरे से मास्टर टियानहुआ भी पीछे हो जाते हैं। स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ही गुस्से में मास्टर टियानहुआ पर अटैक करने लगा था, जो देखकर शाओवैन भी डर गया था। मास्टर टियानहुआ किसी तरह उसके अटैक को डिफेंड कर रहे थे, मगर वो बीस्ट मास्टर टियानहुआ को पकड़ लेता है। तभी पीछे से डीमन पपेट भी स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक करने लगता है, लेकिन अब वो बीस्ट किसी के भी कंट्रोल में नहीं था और वो डीमन पपेट को पीट कर दूर फेंक देता है। स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट कहता है आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी से फाइट करने में इतना सफर करना पड़ा है, और वो मास्टर टियानहुआ को उठाकर दूर चट्टान में मारता है और उन्हें पंच करने लगता है। तभी डीमन पपेट फिर से स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक करता है, लेकिन वो बीस्ट डीमन पपेट को भी हिट कर देता है और अब स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ही खतरनाक अटैक को फॉर्म कर रहा था, जो देखकर शाओवैन और लिटिल फेरी डॉक्टर भी घबरा गए थे। शाओवैन अभी भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फॉर्म कर रहा था। मास्टर टियानहुआ कहते हैं शाओवैन मुझे माफ करना, अब ये स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट तुम पर बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला है। स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत सारी एविल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर एक बड़ा सा फायर एनर्जी बॉल को क्रिएट कर देता है और अब उस एनर्जी बॉल को डायरेक्ट शाओवैन पर थ्रो कर देता है। उसका अटैक तेजी से शाओवैन की ओर आ रहा था। वो अटैक शाओवैन को लगने ही वाला था कि तभी शाओवैन का एंग्री बुद्धा लोटस बन जाता है और अब शाओवैन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को उस अटैक की ओर छोड़ देता है। हम देखते हैं कि यहाँ दोनों ही अटैक्स टकराते हैं, जिससे वहां काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी स्प्रेड होती है। जैसा कि हम जानते हैं शाओवैन का एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ऐसा ही होता है। एंग्री बुद्धा लोटस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए तेजी से जाकर उसी बीस्ट को हिट कर देता है और इस अटैक के हिट करने से वहां बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ भयंकर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी फैल गई थी, जो देखकर सभी की आंखें बंद हो जाती है। शाओवैन के एंग्री बुद्धा लोटस के अटैक को वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट डिफेंड नहीं कर पाता और मारा जाता है। स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट नीचे जाकर गिरता है। ये देखकर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के दोनों ही चेले शॉक हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग उनके किंग को कैसे मार सकते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उन दोनों से कहती है क्या तुम फाइट कंटिन्यू करना चाहते हो। अब क्योंकि उनका बॉस स्काई पॉइजन बीस्ट मारा जा चुका था, इसीलिए वो दोनों डरकर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद शाओवैन और उसके साथ स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की डेड बॉडी के पास आ जाता है। मगर इस फाइट से मास्टर टियानहुआ के पसीने छूट गए थे। वो कहते हैं मैं तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया। वहीं शाओवैन तुरंत ही जेड बॉटल निकालकर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के एसेंस ब्लड को कलेक्ट कर लेता है। लिटिल फेरी डॉक्टर शाओवैन को जल्दी करने को कहती है, क्योंकि स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉइस्चर वैली के खतरनाक बीस्ट को अट्रैक्ट करके बुला लेगा, जिस पर शाओवैन जल्दी से स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के एसेंस ब्लड को और मॉइस्चर कोर को अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेता है और फिर ये फौरन वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन सबको एक दूसरी प्लेस पर देखते हैं, जहां शाओवैन कहता है जैसा कि शिनलैन ने बताया था कि इस आइस रिवर वैली ने
फॉरेन गॉड स्टेम में अपने बहुत ही पावरफुल एल्डर्स को भेजा है जो कि डाओजोंग के पीक के एक्सपर्ट हैं। इसीलिए वो एक्सपर्ट हमें खोजें, इससे पहले हमें मास्टर टियानहुआ के लिए बॉडी रिफाइन करनी होगी और लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी को रिसॉल्व करना होगा, नहीं तो हम बहुत ही जल्द मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, शाओयान तुम पहले मास्टर टियानहुआ के लिए बॉडी रिफाइन करो, क्योंकि अगर मास्टर टियानहुआ के पास अपनी फिजिकल बॉडी होगी तो हमारी मदद कर सकते हैं आइस रिवर वैली के डाओजोंग पीक के एक्सपर्ट निपटाने में। शाओयान को भी लिटिल फेरी डॉक्टर का आइडिया सही लगता है, इसीलिए वो पहले मास्टर टियानहुआ के लिए बॉडी रिफाइन करने का डिसाइड। वहीं मास्टर टियानहुआ ये सुनकर बहुत खुश हो गए थे कि अब उन्हें वापस से अपनी फिजिकल बॉडी मिलने वाली है, जिसके लिए मास्टर टियानहुआ इमोशनल होते हुए शाओयान को शुक्रिया कहते हैं। जिस पर शाओयान कहता है, मास्टर आपने हमेशा मेरी मदद की है। जो सुनकर मास्टर टियानहुआ शाओयान पर प्राउड करते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारे मास्टर से जलन हो रही है कि उनके पास तुम्हारे जैसा कितना अच्छा डिसिपल है। और अब क्योंकि शाओयान मास्टर टियानहुआ के लिए 7th ग्रेड की यिन यांग पिल रिफाइन करने जा रहा था, इसीलिए शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर शिनलैन और अपने डीमन पपेट को वैली के एंट्रेंस पर जाकर गार्ड करने को कहता है ताकि रिफाइनमेंट के वक्त कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। इसीलिए वो तीनों वैली के एंट्रेंस पर चले जाते हैं। इधर वैली के अंदर शाओयान अपने फर्नेस को निकालकर रिफाइनमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही काफी टाइम गुजर जाता है, लेकिन मास्टर बहुत ही क्यूरियस थे, उन्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। काफी देर गुजरने के बाद फाइनली शाओयान ने यिन यांग पिल को रिफाइन कर लिया था, जिससे आसमान में पिल लाइटनिंग होने लगती है, जो देखकर शिनलैन और लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत खुश हो गई थी कि शाओयान कमाल का है। लेकिन यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को टेंशन हो रही थी कहीं आइस रिवर वैली का कोई बंदा इसे देख न ले। वहीं दूसरी ओर हम शाओयान और मास्टर टियानहुआ को देखते हैं, जहाँ शाओयान बताता है कि अब वो डैनली रिफाइनिंग की ओर जाने वाला है, लेकिन अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ था। वो रिफाइनमेंट करे इससे पहले ही बाहर कुछ हलचल होने लगती है, जहाँ ये लोग देखते हैं कि बाहर कुछ तो चल रहा है। लेकिन शाओयान अपनी रिफाइनमेंट को नहीं रोकता है और लगातार अपनी रिफाइनमेंट करने लग जाता है, जहां पर हम देखते एक एनर्जी स्प्रेड होती है जिससे आसपास सब कुछ आइस में फ्रीज हो गया था। और अब यहाँ पर सामने एक यिन यांग लाइफ सोल पिल आ गई थी, जिसे देखकर मास्टर बहुत खुश हो गए थे और शाओयान मास्टर से कहता है कि आप तुरंत ही इस पिल को रिफाइन कर लीजिए, जिसमें मास्टर कहते हैं ठीक है। और अब यहाँ पर शाओयान ने मास्टर के लिए एक बॉडी बाहर निकाल दी थी जो कि युनचेंग की बॉडी थी, और उसे देखकर मास्टर कहते हैं क्या इसके क्राइटेरिया मेरे से मैच कर जाएंगे, जिस पे शाओयान कहता है आप प्रोसेस शुरू करिए। तो मास्टर ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया था, जिसके बाद ऐसे ही काफी वक्त बीत जाता है और वहीं हम दूसरी ओर एक चीज को देखते हैं जो बहुत फास्ट स्पीड से जा रही थी। और असल में ये सभी आइस रिवर वैली के कुछ एल्डर्स थे जिन्हें अंदाजा हो गया था कि आसपास कुछ तो हो रहा है, और अब वो सभी शाओयान को ढूंढने की तैयारी में थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।